अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं जी आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली का वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम ले ली है। इसकी पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। पट्टियों की चौड़ाई जो है मैंने 1 इंच रखी है और इनकी लंबाई जो है ना मैंने 16 इंच रखी है। तो 2 बुकरम की मैंने पट्टियाँ ली हैं जिनको मैंने कटिंग की है। लंबाई जो है वो 16 इंच पे रखी है और चौड़ाई जो है वो 18 इंच पे रखी है। एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी इस तरीके से, जो हमारी शलवार है उसका बचा हुआ फैब्रिक था तो वो मैंने लिया है। तो उसको मैंने पहले बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। अब मैं इन दोनों पट्टियों को इसके ऊपर जोड़ देती हूँ। बुकरम को मैं जो है ना ये इस फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से लगाती हूँ, अच्छे तरीके से प्रेस करती हूँ ताकि ये फैब्रिक के साथ चिपक जाए। तो साइड वाली जगह से भी इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी ताकि इसको जो है ना जब हम इसकी सिलाइयाँ लगाएं तो हमें कोई भी मुश्किल ना हो। तो इस तरीके से बुकरम अच्छे तरीके से जुड़ गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। जहाँ पे हमारी सिलाइयाँ ख़राब होती हैं, जहाँ पे हम जब हम नेक डिज़ाइन बनाते हैं या कपड़ों की स्टिचिंग करते हैं तो हमसे सफाई नहीं आती। मेन वजह क्या होती है? तो इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब मैं तकरीबन हाफ़ इंच का कपड़ा छोड़ के इसको कट करूँगी। तो हाफ़ इंच का यहाँ पर मैंने कपड़ा छोड़ दिया था, फिर मैंने इसको जो है ना कट किया था। तो ये अब हम इसको किस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, किस तरीके से हम इसकी जो है ना इसके अंदर बहुत ही नफासत जो है लेके आएंगे। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि हमने पहले इसको सिंपल खोल के रखा था, फिर हमने बुकरम के ऊपर ही हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है। तो फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करती हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि दूसरी पट्टी को इस तरीके से ऊपर उठाऊँगी और दूसरी पट्टी को उठाने के बाद इसको अंदर की जानिब फ़ोल्ड करूँगी। देखा, बहुत ही ईज़ी जो है ना ये फ़ोल्ड हो चुका है। तो दोनों पट्टियाँ जो हैं वो हमारी रेडी हो गई हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने लेस ली है। लेस जो है मैंने दोनों पट्टियों का जो ओपन वाली साइड होती है ना वहाँ पे लगानी है। तो ओपन वाली साइड जो है उसको पहले हमने खोलना है और जो बुकरम जहाँ जिस फैब्रिक के ऊपर बुकरम चिपकी हुई है ना उस पे हमने इस लेस को नहीं लगाना। जो दूसरी इसकी पट्टी होगी ना उसको हम उसके ऊपर हमने जो है ना ये वाली लेस लगानी है। तो इस तरीके से मैं ग्लू लगा लेती हूँ। ग्लू लगाने के बाद जो है ना मैं इस लेस को जोड़ लेती हूँ। मैं फिर से बता रही हूँ कि जो मैंने लेस लगानी है वो मैंने जिसके ऊपर जिस पट्टी जिस साइड पे मैंने बुकरम लगाई है वहाँ पर हमने लेस को नहीं चिपकाना। जो इसकी दूसरी साइड बनती है ना उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। इस तरीके से मैं ग्लू लगाऊंगी। ग्लू लगाने के बाद मैं इसको बहुत ही खूबसूरती और नफासत के साथ जो है ना मैं इस लेस को जोड़ लेती हूँ। इससे पहले से जब हम इस तरीके से ग्लू लगा के जोड़ते हैं तो बहुत ही काम में नफासत आती है। तो इस तरीके से जैसे ही मैंने इसके ऊपर ग्लू लगाया, मज़ीद इसको जो है ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको प्रेस करेंगे। तो देखें जी, एक पट्टी जो है वो हमारी रेडी हो गई है, दोनों पट्टियाँ जो हैं वो हमारी रेडी हो गई हैं। तो दोनों पट्टियों को मैंने रेडी कर लिया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारी कुर्ती की फ्रंट साइड बनती है ना, जो फ्रंट साइड पे कुर्ती की जो फ्रंट साइड बनती है उस पे हम क्या करेंगे कि ये पट्टियाँ लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम नेक को शेप दे लेते हैं, उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हम किस तरीके से करेंगे ये भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसी जो कुर्ती फ्रंट वाली साइड बनती है उसको मैंने लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और लंबाई जो है वो मैंने 6 इंच रखी है। तो 6 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और नीचे से भी हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है ना ये जब हम ऊपर से इसको नीचे की जानिब लेके आएंगे तो वो ये 8 इंच बनेगी। तो 8 इंच पे हम निशान इस तरीके से लगाएंगे। तो जो नीचे वाली साइड बनती है ना वो मैंने तकरीबन 1 इंच छोड़कर उसका निशान लगाया है। 1 इंच का फैब्रिक लगाकर देखें, आपको स्केल से ही पता चल रहा होगा कि मैंने यहाँ पर 1 इंच छोड़ा है। 1 इंच छोड़ने के बाद मैंने इसका निशान लगाया है। तो अब मैं इस तरीके से तिरछा रखूँगी स्केल को और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका निशान कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। जो मैंने इसको ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी के ऊपर हम जो है ना इससे उसी के मुताबिक हम इसको कट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो जो नीचे वाला फैब्रिक था ना वो मेरा 1 इंच का था। 1 इंच यहाँ पर मैंने नीचे से छोड़ा था, ऊपर से जो है ना मैंने 3 इंच पे छोड़ा था। तो 3 इंच पे ऊपर से छोड़ने के बाद और 1 इंच नीचे से छोड़ने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको निशान लगा लिया है, इसको ड्रा कर लिया है। तो यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से ये जो है ना हमारा नेक बनकर रेडी हुआ है।
कुछ ये वाली शेप आई है। आप एक दफ़ा डिटेल्स में चेक कर लें आप पट्टियाँ किस तरीके से लगेंगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो मैं निशान लगाऊंगी उसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे। तो 9 इंच का निशान मैं लगा रही हूँ। 16 इंच की मेरे पास पट्टी थी और 16 इंच में से 9 इंच का मैं निशान नीचे की जानिब लगा रही हूँ। 9 इंच का निशान मैंने नीचे लगाया है और तकरीबन 7 इंच का निशान जो है ना मैंने ऊपर नेक जो मैंने इसकी कटिंग की है वहाँ से मैंने इसका निशान लगाया है। अब हम क्या करेंगे कि जो नेक से उलट वाली साइड बनती है, जो दामन वाली साइड बनती है ना, वहाँ पे हम पट्टियों को इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद दोनों पट्टियाँ हम जो है ना इस तरीके से इनके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेंगे। निशान मैंने 9 इंच पे लगा लिया था, इसीलिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट इनको लेके जाऊँगी। बिल्कुल स्ट्रेट में ये पट्टियाँ जो है ना ये इसके ऊपर सिलाई लगेगी। तो देखिए जी, सिलाई जो है वो मैं सारी अपनी इस तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करें ना तो ये खुले ना ही ये नीचे से जो है उधेड़ने हो। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर डबल सिलाई लगाऊंगी और डबल सिलाई लगाने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, जो एक्स्ट्रा नीचे से ये जो पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको मैं कट करूंगी। कट हमने किस तरीके से करना है, बस हल्का सा हमने सिलाई का वाला जो निशान है उसको छोड़ना है और बिल्कुल साथ से हम जो है ना इसको कट कर लेंगे। उसकी वजह ये है, उसका रीज़न ये है कि जब हम इसको ऊपर की जानिब फोल्ड करेंगे ना तो इसमें एक चोन सी नहीं बनेगी, ना ही इसमें कोई चोन सी आएगी, बल्कि बिल्कुल सफाई के साथ जो है ना ये पट्टी लगेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने सिलाई से थोड़ा सा ही ऊपर जो है ना मैंने इसको कट किया है। तो कट करने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे पट्टी को। तो पट्टी को सीधा करने के बाद जो है ना दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से सीधा करेंगे और दोनों पट्टियों को सीधा करने के बाद ये कुछ इस शेप में आएगी। याद रहे कि ओपन वाली जो साइड है वो अभी हमारी ऊपर है। जो हमने पट्टियाँ लगाई थी वो हमने दामन वाली साइड से शुरू की थी। दामन वाली साइड से जब हमने शुरू की थी तो नेक की जो फ्रंट वाली साइड बनती है ना वहाँ पर हमने इसको ओपन किया है कुछ इस तरीके से। तो अब हम इसकी सिलाइयाँ लगा लेते हैं। सिलाई हमने किस तरीके से लगानी है, जो नीचे से जैसे ही हमने पट्टी को फोल्ड किया है ना वहाँ से हम इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो वहाँ से हम सिलाई एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक इसकी सिलाई जो है वो लगाएंगे। तो सिलाई एक बात का ख़ास आपने ध्यान रखना है कि जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो ये वाली जो सिलाई है ना ये हमने बिल्कुल सफाई के साथ लगानी है। कपड़े में कोई भी चोन वगैरह नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन होता है कि चोन वगैरह कपड़े में या नेक में आ सकती है, क्योंकि हमने इसके ऊपर की जानिब फोल्ड किया था। तो ऊपर की जानिब जैसे ही हमने इसको फोल्ड किया था तो उसमें चोन दोनों साइडों पे पड़ सकती है। तो यहाँ पर हमने नीचे वाली दामन वाली साइड से कपड़े को थोड़ा सा खींचा है और ऊपर से नेक वाली साइड से हमने कपड़े को खींचा है। तो फिर हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। तो नीचे वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम पट्टी के ऊपर वाली साइड पे हम इसकी सिलाई कंप्लीट करते हैं। तो उसको कंप्लीट करने का तरीक़ाकार ये है, यहाँ पर हमने जो है ना फैब्रिक को कट नहीं किया। पट्टी जैसे ही हमने लगाई है बस हमने ऊपर से कटिंग की है 7 इंच वाली, और हमने इसके अलावा इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की। तो इस तरीके से मैं पट्टी को खूबसूरती के साथ लगा लेती हूँ। इस तरीके से मैं दोनों साइडों पे बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। और जहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर लिया था दरमियान में निशान आ गया था, इसीलिए ये हमारी जो पट्टी है ना बहुत ही नफासत के साथ और एक बिल्कुल बराबर आएगी। दोनों पट्टियाँ जो है ना वो बिल्कुल बराबर लगेंगी। अच्छा, यहाँ पर पट्टी को मैं हल्का सा ऊपर की जानिब इस तरीके से प्रेस करूँगी। ऊपर की जानिब मैं पट्टी को लेके जाऊंगी और जैसे ही मैं इस पट्टी को ऊपर की जानिब लेके जाऊंगी तो बिल्कुल आसानी के साथ जो है ना ये मुड़ जाएगी। इसके ऊपर जो हमने निशान लगाया था ना, हमने 1 इंच वाला निशान लगाया था, वहाँ पे कोई भी पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से ये पट्टी ऊपर की जानिब मुड़ी है। तो यहाँ पर जो है ना एक सिलाई एक साइड वाली पट्टी की हमारी सिलाई जो कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी सिलाई दूसरी पट्टी के ऊपर लगाते हैं। तो उसको लगाने का तरीकाकार ये है कि हम दरमियान से शुरू करेंगे, बिल्कुल हम सेंटर से शुरू करेंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर रखकर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी सिलाई जो है ना यहाँ पर मैंने इस तरीके से लगा ली है, बिल्कुल सेंटर से शुरू किया है और जो पहले वाली सिलाई लगी थी उसी सिलाई के ऊपर रखकर हमने इसको जो है ना शुरू किया है। तो अब हमने दरमियान में ऑलरेडी हमारे पास जो है ना निशान बना हुआ है। तो इस तरीके से मैं पट्टी को बिल्कुल इस तरीके से दरमियान में रखूँगी, दोनों साइडें बराबर करूँगी। दोनों साइडें जैसे ही बराबर हो जाएंगी दामन वाली साइड भी बराबर करूँगी ताकि एक पट्टी ऊंची और नीची ना हो। अगर हम इस तरीके से सेट नहीं करेंगे तो पट्टी जो है अगर जो है ना एक ऊपर हो जाएगी और एक नीची हो जाएगी। तो ये बात आपने ख़ास ध्यान में रखनी है कि जो दामन वाली साइड है वहाँ पे हमने लाजमी इसको सेट करना है ताकि दोनों पट्टियाँ बिल्कुल बराबर आएँ। तो इस तरीके से मैं इसको एक दूसरे के साथ जोड़ती हूँ। तो एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद जो है ना मैं फिर से अपनी सारी सिलाई इसके ऊपर कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे मैंने दूसरी सिलाई पहले वाली पट्टी के ऊपर लगाई थी बिल्कुल इसी तरीके से इसी तरह की सिलाई जो है ना मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ।
बहुत ही अहम स्टेप के दोनों पट्टियों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। जहाँ पर इसका गैप शुरू होता है ना, वहाँ पे जब भी हमने जब नेक की कटिंग की थी ना, वहाँ से इसका गैप जो है ना शुरू होता है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही नफ़ासत के साथ इसकी दूसरी वाली साइड पे भी सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो दोनों पट्टियों के ऊपर हमने सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा हम फ़ोल्ड करेंगे, इस तरीके से शर्ट को घुमाते हुए। तो इस तरीके से हम जो है ना ये सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर अगर आप गलती करेंगे ना, तो आपके नेक का सारे का सारा जो मेहनत होती है ना, वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। बहुत ही अहम स्टेप है, यहाँ पर आपने गलती कभी भी नहीं करनी, किसी सूरत भी नहीं करनी। और उसका तरीका आपको सिंपल बता देती हूँ कि शर्ट को घुमाते हुए हम इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। वहाँ पर जो है ना बुकरम में चोन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब फैब्रिक में कोई चोन आ जाती है तो लॉन है, तो लॉन में मुश्किल से या जैसे तैसे भी हो के कवर हो जाती है, लेकिन बुकरम के ऊपर जब चोन आ जाती है तो वो कवर नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी सारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम दरमियान से कट करेंगे। ये वाली जो जगह बनती है ना, जहाँ पे हमने कटिंग नहीं की थी, वहाँ से हम हल्का सा कट करेंगे। सारा हमने इसकी कटिंग नहीं करनी। तो हल्का सा कट करने के बाद यहाँ पर मैंने फैब्रिक को एक पट्टी ली थी, उसको मैंने डबल फोल्ड किया था। तो डबल फोल्ड करने के बाद उसके नीचे जो है ना, इस नेक के नीचे वो वाली पट्टी रखूँगी और पट्टी रखने के बाद ऊपर से सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने सिलाई जो है ना, यहाँ से शुरू करनी है। जहाँ पर हमने पट्टी रखी है वहाँ से हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हम सिलाई शुरू करते हुए एंड तक लेके जाएंगे और सारी सिलाई जो है वो अपनी इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। देखें जी कितनी नफासत के साथ। और पट्टी जो है ना, बुकरम में कोई भी चोन वगैरह नहीं आई, और ना ही जो है ना बुकरम जो है वो इसका बुकरम में जो है ना वो गैप है, गैप बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से कुर्ती को मोड़ते हुए मैं इस तरीके से दोबारा से इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। जो दूसरी पट्टी है उसके ऊपर भी हम जो सारी सिलाई है वो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो लीजिए जी, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो बनकर रेडी हो गया है। बस हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट करनी है और हमारा नेक जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपने मुझे एक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या मैं इसका बैक साइड पे किस तरीके से बनाया जाता है, वो वाला भी आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं वो वाला नेक डिज़ाइन जो इसकी बैक साइड पे बनता है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि बैक साइड पे किस तरीके से बहुत ही खूबसूरती और नफासत के साथ जो है ना बैक वाला जो कुर्ती का गला होता है वो बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये बात आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो? ओह! बोल बोल के मेरे गले में दर्द हो गया है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किया, तो यहाँ पर हमारी कुर्ती का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको प्रेस भी नहीं किया, लेकिन फिर भी कितनी सफाई और कितनी नफ़ासत के साथ हमारा नेक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।